क्या वाकई आने वाला समय में संकट आने वाला है? क्वेश्चन तो यही था और इसका उत्तर ऐसा रहेगा। उससे पहले मैं यहाँ वेदव्यास जी धाम में हूँ, त्रिवेणी संगम, व्यास गुफा, और हमारे राउरकेला का एकदम लास्ट बॉर्डर। यहाँ राउरकेला ख़त्म हो जाता है, जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत शुरू हो जाता है और यहाँ पर साल का पावन मेला, शिवरात्रि मेला, ये मेला ग्राउंड है और शिवरात्रि स्नान, त्रिवेणी संगम स्नान यहाँ पर होता है। और यहाँ परिक्रमा का रास्ता इधर से निकलता है, वेदव्यास गुफा का परिक्रमा। और यहाँ पर महान हमारे सब स्मशान, अहोरात्र डेड बॉडी कभी भी रुकता नहीं है। जागृत स्मशान जहाँ माँ कालिका के भूमि है, भोलेनाथ का भूमि है। और ये राउरकेला बनाया था, ये जो मेला का गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में इसको बनाया गया था राउरकेला स्टील प्लांट से। ये तोरण गेट, और यहाँ पर गौशाला है और गुरुकुल भी है। तो चलिए हम लोग अपना बात करते हैं, वाकई आने वाला समय में संकट है क्या। और ऑलरेडी इसके ऊपर 3 वीडियो दे चुका हूँ, एज पर एस्ट्रोलॉजी, एज पर मालिका और एज पर वर्तमान समय में शनिदेव का रेवती नक्षत्र गोचर। और बाकी आने वाला सितंबर अक्टूबर टाइम जोन में, पर्टिकुलरली मई, जून, जुलाई, अगस्त मिड से सितंबर, कर्क राशि से सिंह राशि के ओर केतु और सूर्य का ग्रहण और केतु मंगल। ऑलरेडी मालिका का मैं बताया था, सिंह राशि में मंगल जब बैठ के देखेगा, कहाँ देखेगा, तो सिंह में बैठने से सप्तम दृष्टि में कुंभ में देखेगा, उधर राहु, और शनि के ऊपर दृष्टि होगा तो राहु और शनि दोनों को खुपचे में लेगा मंगल। और आप किसी भी ज्योतिष पुस्तक में पढ़ सकते हो, जब भी शनि और राहु के ऊपर एक साथ मंगल का दृष्टि हो जाता है और चतुर्थ दृष्टि सिंह में बैठ के अपना घर वृश्चिक के ऊपर दृष्टि जाएगा, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक में चतुर्थ दृष्टि रहेगा। साथ में पास में रहेंगे केतु और मंगल का पिशाच योग। तो ये जो आप लोगों का प्रश्न था, क्या वाकई आने वाला समय में महासंकट है, एज पर मालिका तो कहूँगा हाँ, एज पर एस्ट्रोलॉजी कहूँगा हाँ, और एज पर साइंटिफिक जो वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग, एल नीनो और ये जो आपका अबोला वायरस, हत्ता वायरस और क्या क्या सब चल रहा है, और सरकारी लेवल पे 56 इंच का तेल मत खरीदो, ये मत, और सोना मत खरीदो, यात्रा मत करो, वगैरह वगैरह जो चल रहा है, इन सभी चीज़ को अगर हम लोग मद्देनज़र रख के ध्यान दें तो ये परम सत्य सब्जेक्ट है कि हाँ, आने वाला समय संकट का समय है। और उपाय, रेमेडी, उसका ऑलरेडी इससे पहला वाला वीडियो करीब 30 मिनट में बताया हूँ। और फिर से बता दूँ, समाधान एक ही है, गोमाता का सेवा, समाधान एक ही है, हरिर नाम केवलम। समाधान मात्र इतना है कि वर्तमान से जो चिराचरित ढंग का इन्वेस्टमेंट है उससे बाहर निकलें और फिर से मालिका में जो बताया गया है, गौ और ब्राह्मण का सम्मान फिर से लोग करने लगेंगे और जितना म्लेच्छ है संहार हो जाएंगे। वर्तमान समय वो उस स्थिति का इंगित कर रहा है कि आने वाला समय क्या होने वाला है। अभी ये टेलर भी नहीं है, ऐसे समझ लें कि ये टेलर भी नहीं है, ये केवल आप ऐसे समझ सकते हो कि ये पोस्टर है अभी जो चल रहा है। और सबके मन में अभी भी शंका है, डाउट है, पीड़ा है कि क्या होने वाला है। क्या बहुत सारे लोगों के मन में ये भावना है कि हमारा पैसा बैंक में ब्लॉक हो जाएगा, मिलेगा नहीं, डूब जाएगा, कोई इमरजेंसी हो जाएगा, कोई भयंकर क्राइसिस आ जाएगा। ज़रूर आएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आएगा, 100% आने वाला है। आप अगर ये सोच रहे हो कि ट्रम्पू चाचा का अक्ल आ जाएगा और अच्छा कुछ कर देगा, आपका गलत सोच है। और हमारे ईरान वालों का कुछ सद्बुद्धि जग जाएगा, एकदम नहीं जगने वाला है।
और ग्रह गोचर स्थिति अगर आप अभी देखोगे इस साल का पूरा, तो कहीं से भी दिख नहीं रहा है कि कोई भी नेता या बड़े नेता लेवल और बड़ा देश के लोगों के अंदर कुछ सद्बुद्धि जगे और गलत करने से ये लोग बाज आएँ। ये कहीं नहीं दिख रहा है। कोई ऐसा प्लानिटरी ट्रांजिट भी नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर गुरु बृहस्पति उच्च में आके कुछ संभालेगा तो, लेकिन उसका भी संभालने का योग नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजिकल मत है। फिर से इसी प्रश्न को रिपीट करूँगा, क्या आने वाला समय महासंकट का है? हाँ है, क्योंकि मालिकाकार का गणित भी यही कह रहा है कि वो टाइम पीरियड आ गया है जहाँ सबको अपना हिसाब देना पड़ेगा। और देखिए, रेवती नक्षत्र का शनि को भी पकड़ते हैं और उसका भी फल कथन को देखते हैं और उसका हिस्ट्री में चलते हैं तो कहीं भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर पूरा एनालिसिस मैं किया हूँ, उसका वीडियो दूंगा बोल के दे नहीं पाया, है गला। यही लड़का का काम में आए थे हम लोग। तो चलिए, काम हो गया है। तो आशा करता हूँ जो प्रश्न आप लोगों का था कि आने वाला समय कहीं से राहत है, राहत नहीं है। ये बहुत क्लियर लेके चलें। राहत थोड़ा बहुत मिल गया तो अच्छा बात है, मना नहीं है, लेकिन राहत मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ग्रहों का कौन सा ग्रह को आप राहत कहोगे? अतिचारी उच्च बृहस्पति को राहत नहीं कह सकते हैं। गुरु और शुक्र का युति राहत नहीं कह सकते हैं। सबका हुजूम सिंह राशि के ऊपर आने वाला ग्रहण राहत नहीं कह सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली किसी भी जगह में राहत अभी नहीं दिखाई दे रहा है कि हम ये बोल दें और कि कहीं से भी कुछ राहत और कुछ समाधान मिलने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकली प्रैक्टिकल बात है, नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें पैनिक होना और डरने का कोई विषय बिंदु नहीं है। सबका होगा, हमारा भी होगा, सब जाएंगे, हम भी जाएंगे। एलिनो आएगा, सब बहुत सारे लोग मरेंगे, मर रहे हैं। अभी भी हम खड़े हैं यहाँ पर। हाँ, सोचिए 4-5 घंटा हो गया, मेरा पैंट शर्ट सब गीला, गमछा पोंछते पोंछते गीला। तो ये तो जीवन का विधान है। ये देखिए, जो हमारे वेदव्यास धाम में छोटा सा बच्चा जन्म हुआ और जन्म हो के मरने तक का दृश्य यहाँ पर बहुत सुंदर रूप में दिखाया गया है। ये देखिए, छोटा सा बच्चा जन्म हुआ, फिर खड़ा हुआ, फिर स्कूल गया, फिर बैल जैसे मेहनत किया, बैल जैसे मेहनत करके पैसा कमाया, क्रिकेट खेला, शादी कर लिया। देखिए यहाँ पर बेटा बुढ़िया लेके आ गया, सप्तमाधिपति मार्केस को लेके आ गया, फिर धीरे धीरे प्रौढ़ अवस्था में गया, वृद्ध अवस्था में गया, दोस्त मित्र, फिर नाती उती खिलाने लगा, फिर बुढ़वा गया। बुढ़वा आने के बाद बाबूराम टाटा बाय बाय ख़त्म, आग में लाके यहीं वेदव्यास धाम में ये जो मुक्ति धाम लिखा है, तो यहाँ पर मुक्ति हो गया। यही दुनिया का सच है और ये जीवन यात्रा है और यही एस्ट्रोलॉजी का खेल है। 12 राशि का देख लीजिए, 12 स्थिति, 12 खेल जीवन में। तो अंतिम, ये गाड़ी में लिखा है अंतिम सारथी, तो वेदव्यास धाम टाटा बाय बाय है। और यहाँ पर आगा उधर जाएंगे तो गाड़ी कितना लाइन लगाया हुआ है आप देख नहीं पाएंगे। मतलब अभी देखिए, अंगारक योग के समय में भी ऐसे ही बहुत सारे लेट हो रहा था। अभी देखिए शाम हो गया, हम लोग मतलब लगे हैं लाइन में और अभी जाके काम समाप्त हुआ। तो समझ सकते हैं कि कितना लेट हो रहा है डेड बॉडी जलने में। और यहाँ का गाय लोगों का भी देख लीजिए, बड़ा चमत्कार है। ये लोगों के पीछे पड़े रहते हैं एकदम, सभी के साथ घिसरते रहते हैं। कोई भी आ गया तो खिलाओ पिलाओ, चाय पिलाओ, बिस्कुट खिलाओ, परोठी खिलाओ। दुकान के पास भी खड़े हो जाएंगे। आप कुछ भी खरीदेंगे तो आपके पास पहुंच जाएंगे। देखिए वहाँ एक ठो भीड़ में गैया मैया सबके बीच में बेटा खड़ी है, हमको भी दो, हमको भी दो। डरने वाले हैं नहीं ये लोग, ये शहरी गाय हैं। सब खाना टिफ़िन कर रहे हैं, उनके बीच में देखिए ये लोग। हाँ, दे नहीं तो ढूसेंगे। गैया का ले 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 हाँ, दो नहीं तो बेटा मार खाओ। शाबाश। हाँ, अंकल बुला रहे, खाना दे नहीं तो ठुकाई खाएगा। समाचार।